बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो हमारा क्लास है वो है 8th स्टैंडर्ड की जो पॉलिटिकल साइंस बुक है हमारी, उसी से लिया गया है। टॉपिक है हमारा आज का रोल ऑफ जजेस। जो अदालतों में, जो कोर्ट्स में हमारे जजेस होते हैं, उनका क्या रोल है, उनका क्या काम होता है। यहाँ पर हमने जो लिखा है, द जजेस इज लाइक एन अंपायर इन ए गेम। जो जजेस होते हैं वो एक अंपायर की तरह होते हैं। जब किसी गेम में हम एक अंपायर को रखते हैं, वो डिसाइड करता है क्या सच है, कहाँ से आउट हुआ है, किस तरह से आउट हुआ है, तो वो डिसीजन देता है। उसका डिसीजन जो होता है वो फाइनल होता है। इसी तरह से जो जज होता है वो अंपायर होता है एंड कंडक्ट्स ट्रायल, और वो ट्रायल कंडक्ट करता है। ट्रायल का माने क्या यहाँ पे है, हियरिंग इन कोर्ट। वो कोर्ट की जो है वो जो हियरिंग रहती है उसमें, जिसको हम वो कोर्ट की जो जो वक्फा से कोर्ट में जो ट्रायल्स होते हैं उसको हियरिंग कहते हैं। वो ये जज जो है कंडक्ट करता है इम्पार्शली, नॉट इन फेवर ऑफ एनी पर्सन। मगर किसी खास पर्सन या किसी एक जो ग्रुप के उसकी तरफ उसका जो वो इंटेंशन नहीं होता है। वो कोशिश करता है कि जो एविडेंस मेरे पास आए या जो एविडेंस एक जज के पास आते हैं, उनके बिना पर वो फिर अपना फैसला सुनाते हैं, किसी पार्टी को फेवर करने के बगैर। एंड इन एन ओपन कोर्ट, और ओपन कोर्ट में ये सब कुछ होता है, ये खुफिया तौर पर नहीं होता है। द जज हियर ऑल द विटनेसेस एंड अदर एविडेंस। जो जज होता है वो सारे जो वहाँ पे जो विटनेस है, गवाह होते हैं, उन गवाहों को सुनते हैं, और फिर जो एविडेंस होते हैं, प्रूफ वहाँ पे होते हैं, उनको वो अच्छी तरह से रीड आउट करता है एक जज, प्रेजेंटेड बाय द प्रोसिक्यूशन। वो सारे जो प्रोसिक्यूशन में प्रेजेंट किए जाते हैं, प्रोसिक्यूशन हु ट्राइज टू शो दैट ए पर्सन हैज कमिटेड क्राइम। वो जो जिससे ये अच्छी तरह से जाहिर हो कि जो पर्सन है इसने जो कुछ भी जो है क्या है, ये क्राइम किया है। एंड डिफेंस ऑफ ए पर्सन, या किसी पर्सन के डिफेंस के बारे में जो भी एविडेंस हो प्रोसिक्यूशन में जो आता है, वो सब कुछ इसके सामने पड़ता है। और जो जज होता है ये पूरी तरह से इसको जांचता है और देखता है ऑन द बेस ऑफ एविडेंस, ऑन द बेस ऑफ विटनेसेस। ये इसको पूरी तरह से इस जो भी क्राइम हो या केस हो उसको देखता है। द जज डिसाइड्स वेदर ए पर्सन इज गिल्टी, कमिटेड क्राइम और इनोसेंट ऑन द बेस ऑफ द एविडेंस। तो जज फिर डिसाइड करता है, वो फिर फैसला देता है कि जो पर्सन है क्या वो गिल्टी है, क्या उसने क्राइम किया है, और इनोसेंट, या वो इनोसेंट है, या वो बिल्कुल इससे इस केस से या इसने वो गुनाह किया ही नहीं, वो क्राइम किया ही नहीं। ये फैसला जो है, ये सब कुछ जो एविडेंस और जो विटनेस की बुनियाद पर ये जज फिर इस कोर्ट में देता है ऑन द बेस ऑफ द एविडेंस। जो एविडेंस वहाँ पे उसके पास मौजूद हो, प्रेजेंटेड एंड इन अकॉर्डेंस विद लॉ। जो अकॉर्डिंग टू लॉ जो भी एविडेंसेस, जो भी विटनेसेस होते हैं, वो जब प्रेजेंट किए जाते हैं कोर्ट में, तो तब जाके एक जज साहब, एक जज ये फैसला लेता है कि क्या जो गिल्टी पर्सन है इसने क्राइम किया है, वेदर गिल्टी पर्सन कमिटेड क्राइम और द पर्सन इज इनोसेंट, या वो जो पर्सन है ये इनोसेंट, इसने किया है। तो इसके बिना पर फिर जज फैसला देता है। वो फैसला फिर आखिरी होता है जो जज इस कोर्ट में फैसला देता है। तो यही है रोल ऑफ द जज, यही काम है जो ये जज साहिबान होते हैं अदालतों में, इनका यही काम होता है। तो ये एक अहम जो हम देखते हैं जस्टिस के हवाले से, अगर हम बात करेंगे जस्टिस के बारे में, हमें उम्मीद रहती है कि जो कोर्ट है, कोर्ट ऑफ लॉ, उसमें हमें पूरी तरह से हमारे जो भी मसला है उसके लिए हमें इंसाफ मिले। इसीलिए इंसाफ के लिए, जस्टिस के लिए ये अदलिया बनाया गया है। तो ये था आज हमारा जो टॉपिक है, 8th पॉलिटिकल साइंस के हवाले से हमारा टॉपिक था, रोल ऑफ जजेस। इसके बारे में जो भी आपको होम असाइनमेंट्स होंगे वो मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, या आपका जो भी सवाल होगा वो जब हम कल कम्युनिटी क्लास में जाते हैं वहाँ भी हम अपने इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं कि अगर किसी जगह पे कन्फ्यूजन रहा हो वो हम वहाँ से ही क्लियर करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, शुक्रिया।